हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पॉर्टेंस ऑफ लीगल अवेयरनेस। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डोमेस्टिक अब्यूज़, जिसे हम घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, ताकि जो भी आगे मेरे नोटिफिकेशंस आती हैं वो सब आप तक पहुंच सके। तो आज हम शुरू करने वाले टॉपिक कि ये घरेलू हिंसा होती क्या है, जिसे हम डोमेस्टिक अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं। ये डोमेस्टिक अब्यूज़ एक तरह का बहुत ही फिक्स पैटर्न है ऑफ अब्यूसिव बिहेवियर, जो कि अब्यूज़र यूज़ करता है अपने इंटीमेट पार्टनर के अगेंस्ट। वो यूज़ करता है इस बिहेवियर को अपने इंटीमेट पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए, उस पर अपनी पावर जमाने के लिए। ये जो पैटर्न है, ये जो बिहेवियर है जिसको हम अब्यूसिव बिहेवियर कहते हैं, ये कई बार बहुत सीरियस भी काइंड का होता है, जिससे कि विक्टिम की कई बार डेथ भी हो जाती है और कई बार उसको बहुत ही सीरियस फिजिकल इंजरीज भी होती हैं। सो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, बहुत ही सीरियस मैटर है ये। अब हमें जानना है कि ये फिजिकल जो ये अब्यूज़ है, ये कितने टाइप का होता है। ये फिजिकल भी होता है, ये मेंटल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, ये डिफरेंट टाइप का अब्यूज़ होता है। और ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं टाइप्स, ये सारे डोमेस्टिक अब्यूज़ में आते हैं। अब ये अब्यूज़ किस सर्कल में होता है? ये डोमेस्टिक सर्कल में ज़्यादातर पाया जाता है। और ये जो डोमेस्टिक सर्कल में जो आती हैं टाइप्स, वो है एक तो मैरिड लाइफ में हो जाता है, सेकंड होता है आपके लिव इन रिलेशनशिप में, और डोमेस्टिक रिलेशनशिप में। अब जो पहले हमने टाइप्स की बात की थी, अब उन टाइप्स को हम अंडरस्टैंड भी करेंगे कि ये टाइप्स होते क्या हैं। फिजिकल अब्यूज़ क्या होता है? फिजिकल अब्यूज़ में कौन कौन सी कैटेगरी आती है? पहला तो है कि जो है ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई एक्शन जो आपको शारीरिक पीड़ा देता हो, आपकी लाइफ के लिए डेंजर हो, आपकी हेल्थ को डेंजर में रखता हो, वो सब आता है आपका फिजिकल अब्यूज़ के अंदर। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि अब्यूज़र का होता है। इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी आती है, क्रिमिनल असॉल्ट भी आता है, ये सारा क्रिमिनल फोर्स भी आता है फिजिकल अब्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो सेक्शुअल अब्यूज़ क्या होता है। सेक्शुअल अब्यूज़ इज़ एन एक्शन, वो एक ऐसा एक्शन होता है जो कि विमेन की डिग्निटी, उसकी इज्जत, उसकी मान, उसका सम्मान, उसको वायलेट करता है। एंड देन वी कम फॉर वर्बल अब्यूज़। वर्बल अब्यूज़ में क्या क्या आता है? वर्बल अब्यूज़ में आपको थ्रेट आ जाता है। वर्बल अब्यूज़ में कई बार क्या होता है, इंसल्ट कर देते हैं लोग। सामने क्या करता है, जो अब्यूज़र होता है वो 10 लोगों या 4 लोगों के बीच में बैठकर विक्टिम की बेइज्जती करता है, उसको ह्यूमिलेट करता है। दैट इज़ अ वर्बल अब्यूज़। गाली गलौज करना, वो भी एक वर्बल अब्यूज़ है। देन उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक अब्यूज़। इकोनॉमिक अब्यूज़ क्या होता है? इकोनॉमिक अब्यूज़ वो होता है जैसे कि विक्टिम जिन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक चीज़ों के लिए एंटाइटल्ड होता है, जब अब्यूज़र उस चीज़ों से विक्टिम को वंचित कर देता है तो हम उसको इकोनॉमिक अब्यूज़ कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं स्त्री धन हो गया, वो इकोनॉमिक अब्यूज़ में आता है। अगर वो स्त्री का धन है जो वो लेकर आती है साथ अपने शादी के टाइम, अगर उसको वो बेच देता है विक्टिम की परमिशन के बगैर, और परमिशन भी अगर फोर्सफुली दी जाती है तो वो भी इकोनॉमिक अब्यूज़ में आता है। उसकी अगर कोई एफडीज हो, उसकी प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी हो, उसको वो बेचे फोर्सफुली, दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक अब्यूज़, जिसमें उसका शेयर हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। उसके अकाउंट्स होती हैं, सेविंग अकाउंट्स होते हैं जिसमें से पैसा निकाला जाता है, दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक अब्यूज़। नाउ लेट्स टॉक कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या किया जाए। अब हमने बात की है टाइप्स ऑफ अब्यूज़ के बारे में, हमने उन टाइप्स को भी समझा है।
और इवन हमने ये भी समझा है कि किस सर्कल में होती है ज़्यादातर डोमेस्टिक अब्यूज़। अब हम ये जानेंगे कि अगर डोमेस्टिक अब्यूज़ होती है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए कानून में क्या प्राविधान बना है। डोमेस्टिक अब्यूज़ के लिए बना है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट के अंडर लेडी को प्रोटेक्शन दी जाती है। अब इसमें रेमेडीज, प्रोटेक्शन तो मैं बोल रही हूँ कि प्रोटेक्शन दी जाती है, इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज है जो इस एक्ट के अंदर आपको मिलती है। तो लेट्स टॉक अबाउट दोस रेमेडीज। तो रेमेडीज में सबसे पहला है जो आपको मिलता है वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर मैजिस्ट्रेट से। जब आप अपनी कंप्लेंट इस एक्ट के अंदर, जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, आप फाइल करते हैं तो आपको मैजिस्ट्रेट से प्रोटेक्शन मिलती है। सेकेंडली, यू गेट रेजिडेंस ऑर्डर्स। जो शेयर होल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें आपको रेजिडेंस राइट्स मिलती है। देन इज मॉनेटरी रिलीफ, दैट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का भी इसमें ऑर्डर होता है मैजिस्ट्रेट से। देन देयर इज द सेकेंड, नेक्स्ट वन इज कस्टडी ऑर्डर। तो क्या होता है, कई बार विक्टिम को घर छोड़कर जाना पड़ता है, ज़बरदस्ती अपने आप को बचाने के लिए उसको वहाँ से जाना पड़ता है। बच्चा, कई बार उनके जो किड्स होते हैं वो अब्यूज़र के पास रह जाते हैं। अब विक्टिम उसको वापस लेना चाहता तो कैसे लेगा, तो वो इस एक्ट के अंदर कस्टडी ऑर्डर ले सकता है अपने बच्चों का। एंड देन इट इज़ कंपनसेशन, तो आपको कंपनसेशन भी दी जाती है इसके अंदर। उसके अलावा मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है एक्स पार्टी और इंटरम रिलीफ देने के लिए। सो दे आर लॉट ऑफ, बहुत सारी रिलीफ्स हैं जो आपको इस एक्ट के अंदर मिलती है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम इसको अवेल कर सकता है। अब देन फाइल करने की जुरिस्डिक्शन क्या होती है, आप इसको कहाँ कहाँ फाइल कर सकते हैं, कौन सी कोर्ट, किस जगह की कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसकी जुरिस्डिक्शन होती है, पहली तो वो है जहाँ पे विक्टिम परमानेंटली रह रहा है या जहाँ पे टेम्पररी रह रहा है। टेम्पररी मतलब कि जहाँ पे उसने शेल्टर ली हुई या कहीं पर जाके वो रेंटल अकोमोडेशन ले लेता है रहने के लिए। परमानेंट नहीं, टेम्पररी रह रहा है। शेल्टर मतलब किसी रिलेटिव के पास रह रहा है, उसके पास कोई जगह नहीं है, किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड ने, किसी फैमिली फ्रेंड ने उसको अगर शेल्टर दी हो तो वहाँ से भी वो केस फाइल कर सकता है। फिर उसके बाद जहाँ पर एक्यूज़र रहता है, जहाँ पे आपका अब्यूज़र रह रहा है, अब्यूज़र जहाँ पे काम कर रहा है, इवन विक्टिम जहाँ काम कर रहा है वहाँ पे भी विक्टिम फाइल कर सकता है, जहाँ पे उसका वर्क प्लेस है। एंड सो दिस आर द जुरिस्डिक्शन, ये जुरिस्डिक्शन है जहाँ जहाँ वो केस फाइल कर सकता है। अब मेन चीज़ है लिमिटेशन क्या है इसको फाइल करने की। लिमिटेशन इसकी 1 ईयर है फ्रॉम द टाइम ऑफ इंसिडेंट। जब आपका लास्ट इंसिडेंट जब हुआ है आपके साथ, उसके बाद 1 साल के बीच बीच में आपको इसको फाइल करना होगा, ये एप्लीकेशन मूव करनी होगी। सो आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जितनी मेरी नोटिफिकेशन अगली आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।